नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के जिले व नगरों के उपनाम के बारे में। तो हम शुरू करते हैं गुरुग्राम से। हरियाणा का जो एक जिला है जिसका नाम क्या है, गुरुग्राम है। इसके अन्य नाम या इसके जो उपनाम है उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो गुरुग्राम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको बोला जाता है हाई टेक सिटी। हाई टेक सिटी किस जिले को बोला जाता है? ये किसका उपनाम है? गुरुग्राम का उपनाम है हाई टेक सिटी। साइबर सिटी, साइबर सिटी किस जिले को बोला जाता है? ये भी बोला जाता है गुरुग्राम को। उसके बाद यदि हम बात करें, इसी को क्या बोला जाता है? सपनों की नगरी। सपनों की नगरी, सपनों की जो नगरी है किस जिले को बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। और भारत में किसको बोला जाता है? भारत में बोला जाता है किसको? मुंबई को। मुंबई को क्या बोला जाता है? सपनों की नगरी बोला जाता है भारत के अंदर, और गुरुग्राम हरियाणा के अंदर सपनों की नगरी कहलाती है। उसके बाद इसी को बोलते हैं मैडी सिटी। क्या बोला जाता है? मैडी सिटी भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। कोल सेंटर का हब, यानी कि जो कोल सेंटर है, कोल सेंटर का जो हब है वो कौन सा जिला है? गुरुग्राम है। क्योंकि यहां पर जितने भी कॉल सेंटर है, जितनी भी सुविधाएं भारत के अंदर है, उन सभी के लगभग कॉल सेंटर मिल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहां पर हरियाणा के अंदर मुख्यतः बेरोजगारी ज्यादा होने के कारण कम पैसों के ऊपर अंग्रेजी बोलने वाले या अन्य भाषा बोलने वाले आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो जिसके कारण से यहां पर एक अड्डा बना हुआ है, मेन अड्डा, जिसको हम यहां पर बोल सकते हैं कॉल सेंटर का हब। उसके बाद यहां पर ये और किसका हब है? मनोरंजन का भी हब है। मनोरंजन का हब किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। मनोरंजन का हब भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। उसके बाद जो सोलर सिटी है, सोलर सिटी किसको बोला जाता है? ये भी गुरुग्राम को ही बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी? राहगिरी जो कार्यक्रम है उसकी जो शुरुआत है वो भी कहां से हुई थी? हरियाणा के गुरुग्राम से ही की गई थी। तो गुरुग्राम के जो उपनाम है वो कौन कौन से है? हाईटेक सिटी गुरुग्राम को बोला जाता है। साइबर सिटी गुरुग्राम को। सपनों की नगरी गुरुग्राम को। भारत में सपनों की नगरी किसे बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है। मैडी सिटी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। कोल सेंटर का हब किस जिले को बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। मनोरंजन का हब किसे बोला जाएगा? गुरुग्राम को बोला जाएगा। और सोलर सिटी किसको बोला जाएगा? गुरुग्राम को बोला जाएगा। अब हम यदि बात करें हिसार के बारे में, तो हिसार जो है इसके जो उपनाम है, इसको क्या बोला जाता है? इसको किसका हब माना जाता है? एविएशन का हब माना जाता है। एविएशन हब कौन कहलाता है? हिसार कहलाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील के लिए प्रसिद्ध है। स्टील यानी कि जो इस्पात है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। इस्पात का शहर इसको बोला जाता है, या इसको बोला जाता है स्टील नगरी। क्या बोला जाता है? स्टील नगरी। किसको बोला जाता है? हिसार को बोला जाता है। अब यदि हम बात करें अंबाला, अंबालिका के नाम पर जिसका नाम रखा गया है अंबाला, और ये जो अंबाला है इसको क्या बोला जाता है? साइंस सिटी बोला जाता है। साइंस सिटी किस जिले को बोला जाता है? अंबाला को बोला जाता है। क्योंकि जो भी यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण लैब इत्यादि के लिए जो चाहिए वो आसानी से कहां पर मिल जाते हैं? अंबाला के अंदर मिल जाते हैं।
और इसी को बोला जाता है, इसी कारण से जो इसका नाम यहाँ पर भी माना गया है वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, जो उपकरण है वैज्ञानिक, तो उसकी नगरी किसको बोला जाता है? उसकी नगरी अंबाला को बोला जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी किसको बोला जाता है? अंबाला को बोला जाता है। मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी भी किसको बोला जाता है? अंबाला को बोला जाता है। और इस अंबाला की और क्या खासियत है? इसने बॉलीवुड को भी कुछ ना कुछ अपने यहाँ जन्मे हुए जो व्यक्तित्व है उनको दिया है, जिनका जन्म यहाँ अंबाला से हुआ है, अंबाला में हुआ है या अंबाला से उनका संबंध है। जैसे कि यदि हम बात करें जूही चावला, जूही चावला का संबंध कहां से है? अंबाला से है। या परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जिसका संबंध भी कहां से माना जाता है? अंबाला से माना जाता है। और सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज का संबंध भी किससे माना जाता है? अंबाला से माना जाता है। या फिर जो ओमपुरी है, ओमपुरी का भी जो संबंध है वो कहां से माना जाता है? अंबाला से माना जाता है। अब यदि हम बात करें रोहतक के बारे में, रोहतक को क्या बोला जाता है? वर्तमान में एजुकेशन का हब बोला जाता है। एजुकेशन का जो हब है वो किसको बोला जाता है? रोहतक को बोला जाता है। शुगर सिटी किसको बोला जाता है? शुगर सिटी भी किसको बोला जाता है? रोहतक को ही बोला जाता है। या इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? ऑटोमोटिव हब। ऑटोमोटिव हब किसको बोला जाता है? यहां पर रोहतक को बोला जाता है। और जो महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ को यहां पर क्या नाम दिया जा सकता है? महेंद्रगढ़ को हम बोल सकते हैं खनिजों का शहर। खनिजों का शहर किसको बोला जाता है? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। और यदि हम भिवानी के बारे में बात करें, भिवानी, भिवानी के जो अन्य अन्य नाम है वो क्या क्या हो सकते हैं? हरियाणा की काशी, हरियाणा की काशी किस जिले को कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। और यदि पूछ लिया जाए हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की जो छोटी काशी है उसके लिए ये जो उपनाम दिया गया है ये किस जिले को दिया गया है? ये नाम दिया गया है कैथल को। ये नाम दिया गया है छोटी काशी वाला तो कैथल को, और हरियाणा की काशी भिवानी को। और मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। मंदिरों की जो नगरी है वो भी किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। भारत की छोटी काशी है, हरियाणा की छोटी काशी तो कौन है? कैथल। और भारत की छोटी काशी कौन सी है? भिवानी है। और इसी को क्या बोला जाता है? मिनी क्यूबा भी बोला जाता है। मिनी क्यूबा किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। और इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है? भिवानी का जो अन्य नाम है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का पावर हाउस, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो यहाँ पर खिलाड़ी है वो किससे संबंध रखते हैं? बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। तो बॉक्सिंग का जो पावर हाउस है वो भी किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। या फिर जो धर्मार्थ न्यास है उनका जो शहर है, धर्मार्थ न्यासों का शहर भी किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं एक और जिला जिसका नाम क्या है? सोनीपत है। तो सोनीपत का जो यहां पर नाम है, उपनाम है वो क्या है? एजुकेशन सिटी भी। एजुकेशन जो सिटी है वो किसको कहा जाता है? सोनीपत को बोला जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है? गोल्डन सिटी भी बोला जाता है। क्योंकि यदि हमें पिछली वीडियो में याद हो हमें कि सोनीपत एक ऐसा स्थान है जहां पर श्रवण ने आकर के अपने माता पिता से भी क्या मांग लिया था? किराया मांग लिया था। तो दोस्तों आपको हमारी एक छोटी सी वीडियो हरियाणा के
जो जिले है या जो स्थान है उनके उपनामों को लेकर के उनको और क्या क्या कहा जा सकता है, किसको क्या कहते हैं, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट में आवश्यक बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही अन्य बचे हुए जिलों के बारे में जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।